ओम शांति। बाबा हमें रोज़ मुरली में एक विशेष बात के तरफ ध्यान खिंचवाते हैं, एक विशेष इशारा भी देते हैं। वो है समय की सूचना। बाबा रोज़ रोज़ हम बच्चों को बताते कि समय बहुत तीव्र गति से जा रहे हैं, कि हमारा पुरुषार्थ भी समय के साथ साथ तीव्र होना चाहिए, तभी तो हम समय पर मंजिल पर पहुंच सकते, एवर रेडी रह सकते हैं। और हम सबका लक्ष्य भी है कि हम समय पर अपनी मंजिल पर पहुँचें। भले कभी भी हम ज्ञान में आए हुए हो, लास्ट में आने वालों को भी बाबा ने ये वरदान दिया है, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। कोई भी अगर तीव्र गति से आगे बढ़े तो इस ज्ञान मार्ग में आगे जाकर के आगे नंबर ले सकते हैं, परंतु पुरुषार्थ में तीव्र गति चाहिए। जैसे लौकिक दुनिया में भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है, समय कम होती है, तो हम उस प्रकार के साधन अपनाते हैं। कोई भी स्थान पर हम अनेक प्रकार से पहुंच सकते हैं, परंतु समय कम होने के कारण हम ऐसे साधन अपनाते हैं जो हम जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाएं। अभी खास हम बच्चे जो बाबा के ज्ञान में देरी से आए हैं, हम सबके मन में ये चिंता ज़रूर है, फिक्र ज़रूर है कि हम भी जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करके आगे बढ़ कर के अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। तो इसलिए हमको अपने कदम को तीव्र गति से आगे बढ़ाना होगा। पुरुषार्थ तो सब करते हैं, ज्ञान मार्ग में आना माना पुरुषार्थी बनना, मेहनत हमारा छूट गया। अभी भी अगर हमारे से कोई भी मेहनत करते हैं तो बाबा को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाबा को हम बच्चों से बहुत प्यार है। जिस किसी से प्यार होता है उससे मेहनत करते हुए देखा नहीं जा सकता। तो बार बार हम बच्चों को बाबा ये इशारा भी देते हैं कि बच्चे मेहनत मत करो, परंतु पुरुषार्थ ज़रूर करो, क्योंकि कहा ही जाता है नो एफर्ट नो लक। पुरुषार्थ नहीं तो प्रारब्ध नहीं है, परंतु साथ साथ ये भी गायन है, जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं। तो कभी कभी ये सोच चलता है कि मेहनत भी नहीं करना है और पुरुषार्थ भी रहना है, पुरुषार्थी भी बन करके रहना है। तो हम अपने आप को चेक करके कैसे देखें कि हम मेहनत कर रहे हैं या पुरुषार्थी हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि पुरुषार्थ और मेहनत में क्या अंतर है। फिर उसके बाद हम तीव्र पुरुषार्थी की परिभाषा समझेंगे। वैसे तो हम सब कर्मयोगी हैं, कर्म क्षेत्र पर हैं, कर्म के बिना तो रह नहीं सकते। तो कर्म करने की दो विधि है, या तो आप उसको मेहनत समझ करके करो, या तो उसको खुशी खुशी से पुरुषार्थ समझ करके करें। तो पुरुषार्थ उसको कहा जाता है जो भी कर्म
चाहे ईश्वरीय सेवा हो, चाहे लौकिक परिवार को संभालने की जिम्मेवारी हो या लौकिक धंधा हो, कुछ भी हो, अगर कोई भी कार्य हम दिल से करते हैं तो दिल से की हुई कर्म को पुरुषार्थ कहा जाता है। परंतु वही कर्म अगर हम दिमाग से करते हैं तो वो मेहनत लगता है। तो मेहनत करती हुई आत्मा को देख करके दूसरों को तरस आती। तो हमारा पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए किसी को हमारे ऊपर तरस नहीं हो। तो एक तो हमको ये चेक करके देखना है, अगर पुरुषार्थी है तो हम कोई भी बात को दिल से करेंगे, चाहे श्रीमत को पालन करना, मर्यादाओं को पालन करना, चाहे लौकिक परिवार में रहना, दिल से करेंगे, इसलिए वो प्लेजर लगता है। तो कोई भी काम हम प्लेजर से करते हैं वो है पुरुषार्थ। अगर कोई भी कर्म का प्रेशर यानी तनाव अपने को महसूस होता है तो वो मेहनती है। तो इसलिए आप देखिए जो मेहनती होते हैं ना, वो हर बात को गिनती करते हैं, हमने इस कार्य में कितना समय दिया, कितना पैसा दिया, कितना संकल्प लगाया, गिनती करते 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 हैं। तो गिनती करते हुए करने के कारण उसको जितना भी उसके रिटर्न में मिले ना, उसको संतुष्टि नहीं होती, फिर भी वो कंप्लेन ही करते रहेंगे, मैंने इतना किया, जितना किया उतना मुझे नहीं मिली। वो उसके जीवन में संतुष्टता कभी नहीं हो सकता। परंतु पुरुषार्थी के मन में जो करते हैं उसका इतना ध्यान नहीं रहता, परंतु प्राप्ति की स्मृति ज़्यादा रहती है। तो इसके लिए उसके जीवन के अंदर खुशी, संतुष्टता रहती है। तो इसलिए पुरुषार्थी का अर्थ ही है, अगर आप उसको देखेंगे पुरुष और रथी, पुरुषार्थी, तो वास्तव में पुरुषार्थी का सही अर्थ यही होगा कि हर कदम पर हम आत्मा, पुरुष, इस रथ को चलाने वाला मैं रथी हूँ, ये आत्मिक स्मृति हमारी बना रहे। क्योंकि अभी तक भी हम स्मृति और विस्मृति का खेल करते हैं। कभी कभी हम सोचती हूँ कि हम सबके अंदर दो संस्कार तो है ही, स्मृति और विस्मृति, परंतु हम ये सिर्फ भूल कर देते हैं, जो बात याद करना है वो भूल जाते, जो बात भूलनी है वो याद करते, इसलिए हमको मेहनत लगती। तो पुरुषार्थी का वास्तव में अर्थ है एक बारी जो हम भूल करें वो दोबारा रिपीट ना हो। ये मम्मा का बहुत समय पहले का महावाक्य है। अगर हम भूल करते रहे और कहते रहे हम तो पुरुषार्थी है ना, हम तो कोई संपूर्ण नहीं बने हैं, हमारे से तो भूल होता ही है, अगर हम इस प्रकार से पुरुषार्थी का शब्द यूज करेंगे तो अपने आप को ही हम नुकसान पहुंचा देते हैं। हाँ, ये तो सही बात है कि भूल से ही हम सीखते हैं। भूल करना कोई गलती नहीं, परंतु एक बार हम सबको छुट्टी है भूल करने का, क्योंकि हमको पता नहीं है ये भूल है। परंतु वही भूल बार बार हमारे से होता रहे तो इससे मालूम पड़ता है कि हम अलबेलापन में हैं, हमारे ऊपर, अपने आप के ऊपर रहम नहीं है, तो वो पुरुषार्थी नहीं हुए। तो इसलिए हमको मेहनत नहीं करना है, पुरुषार्थ जरूर करना है। इसका दूसरा शब्द बाबा कई बार कहते हैं अटेंशन। लौकिक रीति से पुरुषार्थ को अटेंशन कहते हैं। तो हमारा अटेंशन, आज भी सवेरे दादी जान की हम सबको क्लास करा रही थी, दादी जी ने बहुत अच्छी बात सुनाई कि जिसको अपने ऊपर अटेंशन होता है ना, उसकी जीवन में एक विशेषता दिखाई देती है,
वो है सीखने की भावना। क्योंकि अपने ऊपर अटेंशन होने के कारण वो एक बार जो भूल किया दोबारा नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर सीखने की भावना है, और सीखने की भावना होने के कारण वो आगे बढ़ते ही जाते हैं। तो इसलिए दादी ने कहा कि एक बार जब हम भूल करते हैं ना, हम दिल से उसको महसूस करके उसकी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मेरे से भूल हो गई, माफ़ कर लेना। तो वो रियलाइजेशन से दोबारा हमारे से भूल नहीं होंगी। तो इसलिए बाबा को हम सबके साथ बहुत प्यार है ना, वो हमारा मेहनत देखना नहीं चाहते, क्योंकि बाबा ने हर बात को हमको सहज करके दे दिया है। सहज ज्ञान है, सहज राजयोग है, तो सहज को हम क्यों मुश्किल कर देते है? सहज पर हम करते हैं मुश्किल, क्योंकि उसको सही रूप से हम यूज़ नहीं करते। तो हम मेहनत से तो हमको बाबा ने छुड़ा दिया, बाकी पुरुषार्थ करने की बाबा रोज हम बच्चों को प्रेरणा देते हैं। अभी अगर हम पुरुषार्थी जीवन में भी देखेंगे ना, 3 प्रकार के पुरुषार्थी है। उत्तम पुरुषार्थी, मध्यम पुरुषार्थी और कनिष्ठ पुरुषार्थी। नो, जैसे स्कूल में भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड होता है ना, तो हमको लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हमारा पुरुषार्थ ऐसा हो उत्तम से उत्तम, ताकि हम भविष्य में इस पुरुषार्थ का प्रारब्ध 100% हम प्राप्त कर सके। अभी हमको कैसे पता कि हम तीव्र पुरुषार्थी होकर के आगे चल रहे हैं? जैसे मैंने बताया, पुरुषार्थी तो सभी है, अटेंशन अपने ऊपर सबका है, पर उसमें भी अंतर कुछ बातों में हो जाती है। इसके कारण कोई उत्तम पुरुषार्थी, कोई मध्यम बन जाते। तो सबसे पहले तीव्र पुरुषार्थी की परिभाषा, तीव्र पुरुषार्थी बनना माना ही सोचना, बोलना और करना, जिसको दूसरे शब्दों में कहेंगे कथनी, करनी और रहनी। ये तीनों ही जब समान हो जाते हैं तो हम अपने आप को समझ सकते कि हमारी पुरुषार्थ की गति अभी तीव्र होती जा रही है। क्योंकि कई बार होता है ना कि हम सोचते तो बहुत है, कल से लेकर हम अमृत वेले उठेंगे, कल से लेकर हम ये करेंगे, जब कल आता है तो फिर कल कर देंगे। हाँ? इसलिए कई बार बाबा कहते हैं ना, कल कल करते कभी काल भी खा जाएगा। हाँ? इसलिए ब्रह्मा बाबा का फेवरेट स्लोगन है, जो कल करना है वो आज करना है, जो आज करना है वो अभी करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसलिए हमको अगर सोचना, बोलना और करना, इन तीनों को समान बनाना हो तो हम अपने आप को सिखाए, सोचे कम और धीरे धीरे सोचे। दादी जान की ईश्वरी हम सब विदेशियों को 2 बातों की बहुत पावरफुल टप्पा लगाया है। एक तो दादी कहते, तुम लोग बहुत सोचते हो, सोचो मत। बहुत सोचने से कोई काम नहीं बनता है, तो सोचो कम और हलचल में कभी नहीं आओ। अपनी स्थिति को अचल अडोल स्थिर बनाओ। तो आप लोगों को भी हम ये दादी के महावाक्य सुनाते हैं, तो आप भी इनको एक वरदान के रूप में साथ में ले जाइए। तो अगर हमको संकल्प, वचन, कर्म तीनों को समान बनाना है तो सोचना कम, धीरे सोचना, अच्छा सोचना, वही सोचना है जो बोलना है, और वही बोलना है जो करना है। तो ये सबसे पहली निशानी है तीव्र पुरुषार्थी का। इसलिए उसका हर संकल्प सिद्ध हो जाता है।
दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे, कम सोचो पर ज़्यादा करो, थिंक लेस एंड डू मोर। तो इसका अर्थ क्या है कि अगर आप कम सोचेंगे तो जो आपका सोच होगा वो कर्म में प्रैक्टिकली सिद्ध हो जाएगा। और दूसरी निशानी तीव्र पुरुषार्थी की ये होंगी कि जो बात हम करें इस ब्राह्मण जीवन में वो निरंतर, अंडरलाइन है निरंतर, जिसको बाप दादा कहते सदा। कभी कभी शब्द जो है हमारी डिक्शनरी से निकाल देनी चाहिए अगर तीव्र पुरुषार्थी बनना हो तो। देखिए आज भी हम देखते हैं ना, एरोप्लेन नॉन स्टॉप फ्लाइट हम लेते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी पहुंच जाते हैं। अगर वही फ्लाइट बीच बीच में स्टॉप करके करके जाते हैं ना तो लंबा टाइम लग जाता है। तो अगर हमारे पुरुषार्थ में बहुत स्टॉप है तो हम मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। तो निरंतर जो भी बात हम करें निरंतर, जिसको बाबा कहते बहुत काल, इस सीजन की मुरलियों के अंदर ये बात अंडरलाइन है। जो बहुत काल का पुरुषार्थ हमारा चला हुआ है वही तीव्र पुरुषार्थ है। तो ये रिकॉर्ड हम बना करके रखें। और तीसरी बात, तीव्र पुरुषार्थ माना जल्दी जल्दी करने की मतलब नहीं, जल्दी बोलना जल्दी चलना उसमें और नुकसान हो जाता है, परंतु वास्तव में तीव्र पुरुषार्थ करने की बात कि जो बीती हुई बात है उसको सेकंड से भी कम टाइम में बिंदी लगाना। इंग्लिश में हम कहते हैं ना कि पास्ट पास्ट तो यू गो फास्ट फास्ट। तो जितना जल्दी आप बीती हुई बातों को बिंदी लगा सकते, किसी को 1 सेकंड लगता, किसी को 1 मिनट लगता, किसी को 1 घंटा, 1 दिन, 1 सप्ताह, 1 साल, तो जितना लंबा टाइम लगता है उतना हमारा पुरुषार्थ ढीला है। पर जितना जल्दी हम बिंदु लगा सकते तो समझो आपकी स्पीड फास्ट है, तो आप तेजी से जा रहे हैं। तो जैसे बाबा कहते ना, अगर हमको 1 सेकंड में बिंदी लगाना है तो ये बात हमारे मन में सदैव पक्की रहे कि जो कुछ अब तक हुआ है वो अच्छा, जो अब हो रहा है वो बहुत अच्छा, जो कल होने वाला है अच्छे से अच्छा। जब अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा, ये बात हमारी बुद्धि में पक्की हो जाती है ना, तो क्वेश्चन मार्क नहीं उठता। अगर आप देखेंगे इस सीजन की मुरलियों के अंदर भी हर मुरली में बाबा ने ये इशारा ज़रूर दिया है अनेक प्रकार से कि हमको बिंदु सेकंड में लगाने की कला सीखनी है। तो जिसने इसमें एक्सपर्ट बने हैं उनका पुरुषार्थ तीव्र गति से है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प, विकल्प, नेगेटिव थॉट्स बीती हुई बातों के बारे में ही तो आता है ना। ये तीसरी बात है जिससे हम चेक करके देख सकते कि हमारा पुरुषार्थ की गति कौन सी स्पीड में है। जितना लंबा टाइम लेंगे उतना आपका पुरुषार्थ की स्पीड कम हो जाएंगे। और चौथी बात, बाबा ने हम सबको, आज की मुरली में भी था, आज के वरदान में भी, हमको ज्ञान मार्ग में आते ही बाबा ने गलियों पर जाना छुड़ा दिया, हाईवे में चलने के लिए सिखाया। तो तीव्र पुरुषार्थी बनना माना हाईवे में चलना। तो ब्राह्मणों की हाईवे कौन सी है? फॉलो फादर, फॉलो मदर। यानी अगर हम कदम कदम पर ब्रह्मा बाबा के कदम के ऊपर कदम रखेंगे तो कभी भी हमारे पुरुषार्थ में ढीलापन नहीं आ सकता। तो अगर हमको फादर को फॉलो करना है साकार में, तो उनको हमारे सामने एक रोल मॉडल के रूप से रखना चाहिए। सी फादर,
देन फॉलो फादर, फिर बाप समान हम बन सकते। पर होता क्या है, ज्ञान मार्ग में जब हम चलना चालू करते हैं तो पहले तो हाईवे में चलते हैं, फिर धीरे धीरे गलियों में चले जाते, तो भाई बहनों को देखना चालू कर देते। पहले तो उसका गुण नजर आता है, अच्छा लगता है, फिर थोड़े दिन के बाद उसका अवगुण भी ग्रहण कर लेते। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि भाई बहनों से गुण उठाओ, पर भाई बहनों को फॉलो नहीं करो, क्योंकि कोई भी संपूर्ण अभी बने नहीं हैं। तो ये हमको अटेंशन जरूर चाहिए, गलियों में हम फंस ना जाए। विदेश में ऐसा होता है कई बार, अगर हम रास्ता भूल जाते हैं, बाय चांस कोई गलियों में चले जाते हैं, तो वहाँ से निकल करके मेन रोड में आने में घंटा लग जाता है। थोड़ी सी अलबेलापन हुई, हमने एग्जिट मिस कर लिया, फिर तो उसी रास्ते पर आने में घंटा वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए हमको अपने ऊपर अटेंशन चाहिए। इसलिए मैंने बताया कि पुरुषार्थी का दूसरा अर्थ है अटेंशन। परंतु क्या होता है, कई ब्राह्मणों के अंदर अटेंशन का टेंशन भी हो जाता है। अटेंशन नहीं रखते हैं, अटेंशन रखने का टेंशन। सारा दिन यही सोचते हैं, बाबा कहते हैं मुझे अटेंशन रखना है, इस पर अटेंशन रखना है, अटेंशन रखना है, सिर्फ अटेंशन रखने की टेंशन। वो कोई पुरुषार्थ तीव्र नहीं है। जैसे कई बार बाबा कहते ना, योग लगाओ बाबा से, योग से विक्रम विनाश होंगे। परंतु कई आत्माएं क्या करते हैं, योग से योग लगाते हैं। तो योग से योग लगाने से कोई विक्रम विनाश नहीं होगा। कई बार घर में रहते हैं ना, तो वहाँ पर सोचते हैं मैं सेंटर पर जाऊंगी ना, आज अच्छी तरह से बाबा की याद में बैठेंगी, आज भट्टी है ना, बहुत अच्छा योग लगाएंगी। तो घर में है तो योग लगाने का सोच रहे हैं, और सेंटर पर आ जाते हैं तो फिर घर की याद आ जाती। तो योग तो कहाँ भी लगाया ही नहीं, सिर्फ योग से योग ही लगा रहे हैं। ऐसे अटेंशन सिर्फ रखना है, टेंशन नहीं। इसको कहते हैं सरल पुरुषार्थी, स्वाभाविक रूप से नेचुरल एफर्ट मेकर। तो अगर हमको तीव्र पुरुषार्थी बनना है, थोड़े समय में अपनी मंजिल पर पहुंचना है, तो हमको हर कदम में कोई भी संकल्प आता है, कोई भी वचन हम बोलते, कोई भी कर्म करते हैं कि ब्रह्मा बाबा होते तो वो ऐसा करता। बाबा क्या करते? ऐसी परिस्थिति में अगर हम हर बात में इस प्रकार से बाबा को फॉलो करते रहेंगे तो हाईवे है ना, हाईवे मीन्स नो टर्निंग, नो स्टॉपिंग, सीधा, किसी के तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा। ये चौथी बात है जिसके आधार से हम अपने आप को चेक करके देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए, यानी तीव्र पुरुषार्थी बनना माना उड़ता पंछी बनना है ना। जैसे बाबा ने कहा ना, अभी चलने का टाइम नहीं है, टाइम कम है, अभी तो दौड़ना भी नहीं है, अभी तो जंप भी नहीं लगाना है, अभी तो उड़ना है। या तो तीव्र पुरुषार्थी कहो या उड़ता पंछी कहो। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? हल्कापन, लाइटनेस चाहिए। तभी तो बाबा हर मुरली में हम बच्चों को कहते हैं ना, आपके ऊपर जो भी बोझ है ना वो बाबा को दे दो, आप हल्के बन जाओ। परंतु हम सब की आदत है ना, थोड़ा देते हैं थोड़ा रख लेते हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं उड़ने की, उड़ नहीं सकते। तो इसके लिए तीव्र पुरुषार्थी बनना माना डबल लाइट स्थिति का अनुभव करना। यानी स्मृति में भी आत्मिक स्मृति, आत्मा लाइट है, प्रकाश स्वरूप है, और आत्मा लाइट है, वजन में भी लाइट।
आत्मा को कभी भी वजन किया नहीं जा सकता, क्योंकि है ही नहीं ना वजन कोई। तो अगर हम इस प्रकार से अपने को डबल लाइट स्वरूप में स्थित रखेंगे तो हम उड़ सकते। उड़ने का मतलब क्या? ऐसा नहीं कि हम कोई शरीर द्वारा हम धरती से ऊपर उठना चालू कर देंगे। तीव्र पुरुषार्थी का मतलब ये नहीं कि दौड़ी पहन करके फिर हम रुक जाएंगे। वास्तव में तीव्र पुरुषार्थी बनना या उड़ता हुआ पंछी बनना माना सर्व आकर्षण से परे, देह के संबंध, दैहिक पदार्थ जो भी साधन है ना, उन सब से ऊपर। यानी जब सर्व आकर्षण से हम परे जाते हैं, कोई भी आकर्षण हमको खींच नहीं सकता, तभी हम अपने को कह सकते कि अभी हम पुरुषार्थी तीव्रता से चल रहा है। तो अगर हमको बीच बीच में देह की तरफ आकर्षण हो जाता, कभी देह संबंधियों की तरफ, कोई साधनों की तरफ, कई बार बाबा ने कहा ना, लास्ट मुरली शिवरात्रि की मुरली में भी हम अपने ऊपर भी कई बार प्रभावित हो जाते। अपने अंदर जो विशेषता है उसको परमात्मा प्रसाद न समझ करके अपनी ही विशेषता समझ करके यूज करना चालू कर देते, तो उसमें भी अभिमान अपमान हो जाता, तो पुरुषार्थ में ढीलापन आ जाती है। तो इसके लिए हमको ये विशेष अटेंशन चाहिए। अगर तीव्र गति से जाना हो तो सब बातों के आकर्षण से दूर। उसके लिए हमको क्या चाहिए? बेहद की वैराग्य वृत्ति। क्योंकि जब तक हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं आई है, तब तक हम आकर्षण को त्याग नहीं कर सकते। इसलिए आज भी देखिए, हम सबकी इच्छा होती है ना, जब भी हम योग में बैठते हैं तो हम ऐसे बैठे बाबा की याद में खो जाए। दिल तो होती है सबकी, परंतु होता क्या है, बुद्धि कभी देह के तरफ चली जाती है, कभी देह के संबंधियों की तरफ चली जाती है, कभी कोई पदार्थ उसके तरफ आकर्षण हो जाता, तो लिंक टूट गई ना, माना कोई ना कोई लीकेज है। तो अगर हमको सचमुच समय पर मंजिल पर पहुंचना है तो हमको इस बात का विशेष अटेंशन चाहिए कि कोई भी आकर्षण, चाहे विशेषता भी किसी में भी हो, उसकी तरफ भी हमारा आकर्षण ना हो। तो जिसमें भी कोई विशेषता को हम देखते हैं तो हमको यही स्मृति आनी चाहिए, ये भगवान की देन है। तो इन्होंने भगवान से ये देन प्राप्त किया है, तो जब हमारी बुद्धि उसके तरफ चली जाएंगी, बाबा की तरफ, सोर्स की तरफ, हम भी वो विशेषता को धारण करके अपनी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो तीव्र पुरुषार्थी बनना माना ही लगातार अंतर न हो। कोई कोई को कभी कभी उमंग उत्साह बहुत आती है कि बाबा ने इतना कहा है कि आज से लेकर हम तीव्र पुरुषार्थ करेंगे। 2 कदम आगे करते ही 1 कदम पीछे कर लेते। 1 हफ्ता बहुत अच्छी तरह से पुरुषार्थ करेंगे, फिर 1 हफ्ता एकदम ओम शांति हो जाएंगे, तो उसको तीव्र पुरुषार्थी कहेंगे? 2 कदम आपने आगे रखी और 1 कदम पीछे रखे, तो कहाँ रहे आप? जहाँ थे वहाँ ही खड़े रहे। तो कभी कभी होता है ब्राह्मण जीवन में, हम इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे हट रहे हैं। हाँ, पीछे तो हटना ही नहीं है और आगे इतना कदम नहीं बढ़ रहा है, तो कभी कभी दिल शिकस्त हो जाते। तो इसके लिए हमको अपने ऊपर निश्चय, बाबा में निश्चय और अपने भाग्य के ऊपर निश्चय होने से हम कोई भी पुरुषार्थ करेंगे तो उसको लगातार बना के रख सकते। तो विधि क्या है? तीव्र पुरुषार्थी बनने की विधि क्या? बाबा ने ही बताया है इस सीजन की मुरली के अंदर। दृढ़ता सफलता की चाबी है।
अगर आप कोई भी पुरुषार्थ करेंगे अपनी स्व इच्छा से, अपनी अंदर की दृढ़ता से, उसको आप करके ही छोड़ेंगे। अगर हम कोई प्रोग्राम के आधार से कोई पुरुषार्थ करते हैं तो प्रोग्रेस प्रोग्राम तक रहता है। जब वो प्रोग्राम पूरा हो जाता है तो हमारी प्रोग्रेस भी खत्म हो जाती है। तो तीव्र पुरुषार्थ करने की विधि है दृढ़ता। तो जब हमारे अंदर दृढ़ता होंगी उसमें सफलता जरूर मिलेगा। परंतु दृढ़ता का दुश्मन कौन? इस दृढ़ता को कम करने वाली कौन है? अलबेलापन, आलस्य। चलते चलते ब्राह्मण जीवन में थोड़ी सी आधी नींद आ जाती है। अपने आप को बहुत अच्छा समझने लगते हैं, अभी तो हमारा सब अच्छा चल रहा है, हम बहुत अच्छी योगी है, पुरुषार्थी हैं। तो अटेंशन अपनी तरफ कम हो जाता है, हमारा अटेंशन दूसरों की तरफ चली जाती, तो वहाँ ही हमारी नुकसान हो जाती। इसलिए बाबा ने कहा था कि दृढ़ता जरूर रखो, परंतु दृढ़ता सफलता की चाबी है। उसके बीच में जो केयरलेसनेस आ जाती है उसको आने नहीं देना। तो सबसे बड़ी विधि है तीव्र पुरुषार्थी बनने की दृढ़ता। और दूसरी बात कि तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए हमारी जो बुद्धि है ना, वो एकदम क्लीन और क्लियर होनी चाहिए, यानी प्लेन बुद्धि होनी चाहिए। अगर बुद्धि के अंदर कोई भी मिक्सचर है, जिसको कहेंगे परमत या मनमत, तो अगर बुद्धि श्रीमत के सिवाय मनमत या परमत को फॉलो करती है, तो जैसे पेट्रोल में कोई कीचड़ा आ जाती है ना, तो गाड़ी रुक जाती है। एरोप्लेन में भी देखिए आजकल कौन सी पेट्रोल यूज करते, डबल रिफाइन। अगर उसमें भी कुछ कीचड़ा भर जाता है तो इंजन नहीं चल सकता। तो अगर हमको तीव्र पुरुषार्थी बनना है तो हम अपनी बुद्धि की बहुत संभाल करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बुद्धि के ऊपर ही माया वार करती है। पहले बुद्धि का योग ही माया पहले तोड़ती है बाबा से। जैसे कोई चोर आता है घर में तो पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कट कर देंगे, टेलीफोन कट कर देंगे, तो आप हेल्पलेस हो जाएंगे ना, तो फिर आपके ऊपर वार कर सकते। तो अगर हम बुद्धि को मनमत और परमत से दूर रखें, कदम कदम पर श्रीमत पर चलने को सिखाएं, तो कभी भी हमको धोखा नहीं मिलेगा। तो जब प्लेन बुद्धि होगा, एक बाप और दूसरा न कोई, क्योंकि बाबा ने एक वरदान में अभी कहा था ना, पास विथ ऑनर होने के लिए भी यही विधि है, हर कदम में श्रीमत। श्रीमत ही बुद्धि को रिफाइन पेट्रोल है, श्रीमत ही बुद्धि को प्लेन रखता है। तो जिसकी बुद्धि प्लेन है वो ही एरोप्लेन के मार्फिक उड़ सकता। अगर बुद्धि में कोई कीचड़ा है, जैसे कहा मनमत या परमत का प्रभाव है, तो रुक रुक करके चलना पड़ता है। यानी कोई परिस्थिति आएंगे तो रुक जाएंगे, फिर पुश करना पड़ता है, फिर परिस्थिति आएंगी रुक जाएंगे, ऐसा नहीं। तो इसलिए दूसरी बात, हम तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए अपनी बुद्धि को बहुत संभाल रखे, कोई भी प्रकार का इन्फ्लुएंस बुद्धि के ऊपर ना आए, क्योंकि बुद्धि के ऊपर कोई प्रकार की इन्फ्लुएंस प्रभाव आ जाएगा तो बुद्धि बाबा से टूट जाएंगे, तो हमको शक्ति नहीं मिलेगा, तो माया हमको सहज ही अपना बना सकते हैं। और तीसरी बहुत इम्पोर्टेंट विधि है कि कोई भी काम कभी हम कल के लिए न रखें।
इंग्लिश में कहते हैं ना, प्रोकास्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम। यानी कोई भी काम को हम चलाते रहेंगे, अभी नहीं, बाद में, आज नहीं, कल, उसमें सुस्ती आ जाती है, तो हमारे पुरुषार्थ में ढीलापन आ जाता है। तो मुझे याद है दादी जानकी ने कुछ साल पहले न्यूयॉर्क में कहा था, बहुत अच्छी लगी थी हमको 2 बातें। दादी ने कहा, तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए ये विधि है, ये सोचो कि जो कुछ हमको करना है अभी करना है। अभी करेंगे तो कल्प कल्पांतर के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए हो जाएगा। अभी नहीं करेंगे तो कल्प कल्पांतर हमारा मिस हो जाएगा। और दूसरा दादी ने कहा था कि कौन करे, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। बाबा ने हमको क्यों चुना? ऐसे तो दुनिया में हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, पर मुझे ही बाबा ने क्यों चुना? क्योंकि बाबा को मेरे में विश्वास है कि मैं आत्मा कर सकती हूँ। तो ये 2 बात हम सदैव बुद्धि में रखें, मुझे करना है और अभी करना है। इफ आई डू इट नाउ it will be forever, and if I don't do it now it will be never। परंतु कभी कभी जब माया आ जाती है ना, बुद्धि बंद हो जाती है, लोग कहते हैं कल्प पहले भी नहीं किया था ना, इसलिए अभी नहीं किया। या तो कहेंगे अगर हम पहले किया होता था तो फिर हम करेंगे। नहीं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि कभी भी कोई भी बात बाद में करेंगे, दूसरा करे, अभी नहीं, तो हमारे पुरुषार्थ में ढीलापन आ जाता। तो इसलिए तीव्र पुरुषार्थी की जो ट्रेडमार्क है ना, वो 2 शब्दों में, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो उसके सामने जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलता है सेवा के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए, जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलता है वो कभी हाथ से गवाएंगे नहीं ना। कई बार हम सबको भी ड्रामा अनुसार सेवा करने का भाग्य मिलता है, तो हम उसको भाग्य ना समझ करके बोझ समझते। कई बार ये सोचते कि मुझे ही क्यों कहा जाता है बार बार, उसको नहीं क्यों कहते, इसको क्यों नहीं कहते। परंतु ये समझना चाहिए, मुझे कहा गया है तो ये मेरा भाग्य है। तो अगर हम भाग्य समझ करके हर काम करते हैं ना, खुशी खुशी से हम कर सकते हैं। तो इसके लिए तीव्र पुरुषार्थी बनना हो तो पीछे मोड़ के नहीं देखना है, और आजू बाजू में भी नहीं देखना है, सीधा देखना है। क्योंकि आपको पता है ना, हम कहाँ चल रहे हैं? पहाड़ी पर, ऊंची पहाड़ी पर चल रहे हैं। बहुत संभल के चलना है। अगर हम पीछे मोड़ के देखेंगे तो गिर जाएंगे, और आजू बाजू में देखेंगे तो रुक जाएंगे। और हमारा रुकना माना कई आत्माओं को रुकाना। जैसे रास्ते पर आप देखते हैं ना, एक कार रुक गया कोई भी कारण से, तो लंबी क्यों हो जाती है ना। तो इसके लिए हमको ये भी सोचना चाहिए कि हम न रुकेंगे न पीछे मोड़ के देखेंगे, पर आगे ही बढ़ते जाएंगे। तो अगर हमारा लक्ष्य हमारे सामने सदा हो, तो हम कभी भी अपने चलने की जो गति है ना, ढीला नहीं करेंगे। तो मैं समझती हूँ होता क्या है ब्राह्मण जीवन में, जब हम पहले पहले आते हैं ना, अपने आप को ही देखते हैं, अपने आप को ही चेक करते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है। कुछ समय के बाद हमारी नज़र अपने से निकल करके दूसरों की तरफ चली जाती है। दूसरा क्या करता है, दूसरा क्या नहीं करता है, तो उसमें हमारी पाँव खिसक जाती, हम रुक जाते हैं।
तो इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बनना हो तो अपने को देखना है, बाबा को देखना है, तीसरा बीच में किसी को भी नहीं देखना है। हाँ, दादी जानकी ने एक बारी कहा था, अगर कोई तीसरे को हम देखेंगे तो हमारा तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। हाँ, बाबा ने तो आकर के हमारा तीसरा नेत्र खोला है, परंतु हम बीच में तीसरे को ला करके तीसरा नेत्र बंद कर देते तो दिखाई नहीं देता है ना, तो हमारी स्पीड ढीला हो जाता है। तो अगर हमको तीसरे को देखना भी है तो उसके प्रति हमारे मन में शुभ भावना और शुभ चिंतन रहे, उसके प्रति व्यर्थ चिंतन नहीं, क्योंकि इसमें भी हमारी शक्ति खत्म हो जाती है। होता है दूसरों की गलती, परंतु हम उसके बारे में चिंतन करते। तो इसके लिए अगर हमको समय के पहले तीव्र पुरुषार्थी बनने का ये भी एक अर्थ है, एवर रेडी रहना। एवर रेडी रहना यानी समय के पहले इंतजार समय का नहीं करना, इंतजाम करके वेट करना, उसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। कई बार ब्राह्मण आत्माएं कहते हैं ना, अभी तो क्या हम जब समय आएगा ना जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करके हम पहुंच जाएंगे। बाबा ने कहा ये नहीं हो सकता। जो बहुत काल से जो हमने किया है वो ही अंत समय हमको याद रहेगा। इसलिए बाबा ने इस सीजन की मुरलियों में भी ये इशारा दिया है कि समय भागता है और पीछे पीछे हम लोगों को देखते कि ये क्यों धीरे धीरे आ रहे हैं। बाबा ने कहा कि समय को अभी इंतज़ार मत कराओ ज़्यादा। यानी इसका मतलब कि वैसे तो इंग्लिश में कहते हैं टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन, परंतु बाबा ने कहा कि समय आपके लिए रुका है। इसका मतलब कि हम जो संकल्प करते हैं वो हमारी संकल्प की सिद्धि हो। नो, समय तो हमारी रचना है ना, तो हम उसकी रचयिता है। तो अगर रचयिता रचना के पीछे रहे ये तो शोभता नहीं है। और बाबा ने बार बार ये भी हमको समझाया है कि समय किसका टीचर बनेगा। हमको 3 टीचर है ना, आप सबको पता है। वो कौन 3 टीचर हैं? एक तो शिव बाबा है, रोज हमको पढ़ाते हैं, और जो पाठ हम शिव बाबा से नहीं पढ़ते हैं, दूसरी टीचर है ड्रामा। ड्रामा भी सिखाते हैं। चलो आपने शिव बाबा से नहीं सीखा ना, चलो ड्रामा अनुसार आपको सीखना ही पड़ा। परंतु तीसरा टीचर कौन है? समय। तो समय की स्टूडेंट हमको नहीं बनना है। इन्हें समय आने के बाद अगर हम इंतजाम करना चालू करेंगे, इट इज टू लेट। कई बार बाबा ने कहा है ना कि 2 विसल तो बज गई है, 2 सीटी बज गई है, अभी तीसरी सीटी बजने की बाकी है। जैसे ट्रेन में आप लोगों को तो अनुभव है, जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो पहले सीटी बजाते हैं आप सबको इन्फॉर्म करने के लिए कि गाड़ी अभी स्टेशन पर आ गई है, आपकी गाड़ी। अभी दूसरी सीटी बजती है, आप अपने अपने सीट पर बैठ जाओ। जब तीसरी बजेगा तो क्या होगा? ट्रेन चली जाएंगी। आप चाय पीते रहो, पकोड़ा खाते रहो, तो ट्रेन आपके लिए रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो ऐसे ही अभी 2 सीटी बज गई है, अभी बाकी 1 सीटी बाकी है, वो है वापस घर जाने की। तो इसलिए हमको ऐसी तैयारी करनी है जो कोई भी प्रकार का पश्चाताप ना हो। क्योंकि जो समय के स्टूडेंट बनते हैं ना, उसके जीवन में एक विशेष अनुभव उसके खुशी को कम कर देता, वो है पश्चाताप। क्योंकि बाबा तो रोज रोज हम बच्चों को एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, चाहे 1 साल के हो या 10 साल के हो, परंतु कोई बाबा जो सिखाते उसी समय कर लेते। आज भी दादी गुलजार बता रहे थे, हम विदेशियों की क्लास में, मम्मा कैसे बनी। मम्मा के जीवन में
एक कौन सी धारणा थी जिसके आधार से मम्मा सबसे आगे चली गई? तो दादी ने कहा था कि मम्मा ने ये लक्ष्य रखा था, जो बाबा ने कहा मुझे करना है, दूसरा नहीं, दूसरा करते ही या नहीं वो नहीं देखने का, जो बाबा ने कहा वो मुझे करना है। तो वो करते गए तो सबसे आगे चले गए। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थियों के अंदर भी ये लक्ष्य रहता है कि जो बाबा ने कहा, खास करके स्वोन्नति के बारे में, सेवा के लिए जो भी बाबा डायरेक्शन देते हैं उसके लिए तो हमको कई मर्यादाओं को पालन करना है, कई आत्माओं का हमको सहयोग चाहिए। बाकी स्व उन्नति के लिए, स्व पुरुषार्थ के लिए, स्व परिवर्तन के लिए जो जो बाबा डायरेक्शन देता है उसको प्रैक्टिकल में लाने में हमको फुल फ्रीडम है ना। तो क्यों नहीं हम करते? तो हम भूल जाते हैं कि हम बाबा के पास आए हैं अपने को परिवर्तन करने। अगर हमको ये लक्ष्य बार बार बुद्धि में याद आते रहे कि हम आए किस लिए बाबा के पास। वैसे घर में भी अच्छे भले थे ना, रोटी खाते थे, सोते थे, सुखी थे, पर बाबा के क्यों बने? अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए। तो ये जो परिवर्तन करने का लक्ष्य भूल जाते हैं ना, तो फिर जो भी बाबा बातें सुनाते हैं वो अपने से लागू नहीं करते, हमारा नज़र दूसरों के तरफ चला जाता है। तो इसलिए मैं समझती हूँ अभी समय के पहले हमको भले कभी भी विनाश हो, विनाश के बारे में हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस शरीर का विनाश कभी भी हो सकता है ना, शरीर पर कोई भरोसा है क्या? तो इसलिए फिर भी मम्मा का शब्द याद आता है। मम्मा यही कहती थी ना, हर श्वास को अंतिम श्वास समझो, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। तो फिर मन में आएगा जो कुछ करना है मुझे अभी करना है। भले विश्व कितना भी साल चले, पर हमारा शरीर कहाँ तक चलेगा वो तो मुझे पता नहीं है ना। डेथ हैज़ नो कैलेंडर। तो इसलिए हमको कभी भी अलबेलापन, आलस्य नहीं होना चाहिए। ये तीव्र पुरुषार्थ की जीवन में शत्रु है। वैसे कहा जाता है काम महाशत्रु है। ब्राह्मणों के जीवन में काम महाशत्रु है, पर ब्राह्मणों के जीवन के अंदर, पुरुषार्थी जीवन में आलस्य और अलबेलापन, अगर इसको हम जीतेंगे तो कभी भी हमारी रुकावट नहीं हो सकता। तो जब भी आपके मन में संकल्प आवे ना कोई भी काम करने के लिए, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। खास करके जब अमृत वेले उठते हैं ना, अलार्म भी बजता रहता है, तो क्या संकल्प आता है? बस 1 मिनट इस तरफ से उस तरफ करके फिर उठ जाएंगे। वो 1 मिनट क्या हो जाता? 1 घंटा हो जाता। तो दादी जानकी कहती थी कि सवेरे जो वो संकल्प आता है ना, दूसरा संकल्प, वो आलस्य, उसको सौतेली माँ समझो, स्टेप मदर। इन्हें स्टेप मदर चाहती है ना कि हमारी बच्चों को वर्षा मिले, दूसरे बच्चे को नहीं मिले। तो जब हम बाबा के बच्चे बन जाते तो माया हमारी आलस्य के रूप में सौतेली माँ बनकर के सवेरे सवेरे आती है लोरी देने, अच्छी कमेंट्री देती है, ये तुम बहुत थक गए हो, आज सो जाओ, आज बहुत काम करना है, बीमार हो जाएंगे, तुमको कौन देखेगा, नहीं 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 सो जाओ, कोई हर्जा नहीं। तो ऐसे ऐसे कमेंट्री से सुला देंगे। फिर अमृत वेले के बाद क्या हो जाएगा? फिर माया हमको ही पश्चाताप, वो हम ऐसा नहीं करते, बाबा की आज हमने अमृत वेला मिस कर ली। तो इसलिए दादी हम सदैव हमको सुनाते हैं, जो फर्स्ट संकल्प आता है ना अमृत वेला, उठना है, उसी समय उठ जाना चाहिए।
अगर दूसरा संकल्प आप अलाउ करेंगे तो फिर हमारा पुरुषार्थ ढीला हो जाएगा। तो इसलिए ये बात जरूर हमको चेक करके देखना है। सिंपल ब्राह्मणों की जो मर्यादा बाबा ने दी है ना, उसको हमने कहाँ तक फॉलो किया है। निरंतर तीव्र पुरुषार्थी जीवन की दूसरी ट्रेडमार्क है सदा निरंतर। एक ट्रेडमार्क है अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा कहते हैं ना, नाउ और नेवर, डिले इज डेंजर। अगर आप कल करेंगे तो काल खा जाएगा, कल आएगा ही नहीं। इसलिए ब्रह्मा बाबा को भी हमने सुना है, वही बच्चे प्यारे लगते थे जो बाबा कहते थे ना कि तुम ये काम अभी करो, उसी समय कर लेते थे। अब तो तीव्र पुरुषार्थी का मतलब कब नहीं, कब को अब में परिवर्तन करना। कैसे नहीं, ऐसे। नहीं तो प्रश्न में ही हम फंस जाएंगे। कई बार ब्रह्मा बाबा कहते थे किसी को बुला के, अभी तुम यहाँ जाओ, तो वो बहन कहती थी बाबा मेरा कपड़ा है ना बकेट में भीगा हुआ है, अभी नहीं जा सकती हूँ, कल जाएंगे। तो बाबा उसको फेल कर देता था। फिर दूसरे को पूछते थे तो दूसरे कहते थे बाबा अभी तो ट्रेन चली गई, अभी तो ट्रेन है ही नहीं। तो बाबा फिर भी कहते थे नहीं आप जाओ, आपके लिए ट्रेन रुका हुआ है। तो जब वो जाते थे सचमुच वो ट्रेन में चढ़ेंगे, वो ट्रेन चली जाएंगी। तो बाबा को ऐसे बच्चे बहुत प्यारे लगते थे। अगर हम बहाना देते ना आज नहीं बाद में, तो बाबा को पता चलता कि ये बच्चे ढीला पुरुषार्थी हैं। तो अगर बाबा के दिल को जीतना है और समय को कदर करना है, तो हम जो काम करना है अब करना है। वैसे तो हम जानते हैं ना संगम युग का एक एक सेकंड की वैल्यू क्या है। एक एक सेकंड संगम की, एक घंटा, एक जन्म, एक इतना वैल्यूबल है, एक साल की बराबर है। अगर हमने एक सेकंड व्यर्थ गवा दिया तो एक साल हमने गवा दिया। तो इसलिए हमको अपने ऊपर भी कृपा करनी है। तो जितना जितना हम अपने ऊपर कृपा करेंगे तो हम कोई बहाना नहीं देंगे। तो तीव्र पुरुषार्थी जीवन में 4 बातों की अविद्या होती है। अलबेलापन नहीं, आलस्य नहीं, बहाना नहीं, बहानेबाजी नहीं, और चौथी बात किसी के ऊपर दोष नहीं। तो ये 4 बातों की जब हमारे जीवन से अविद्या हो तो तभी हम समझ सकते हम तीव्र पुरुषार्थी है। तो लास्ट में हम ये बात आपको सुनाना चाहेंगे। अव्यक्त बाप दादा ने भी कहा था कि ये 4 बातों को आप चेक करके देखो। एक तो हम कहाँ तक मैं आत्मा निमित्त हूँ, निमित्त की स्मृति कि करण करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूँ। तो जो निमित्त बनने की स्मृति में रहते हैं उसके जीवन में निर्माणता ऑटोमेटिकली आ जाती। सो निमित्त, निर्माण, और तीसरी बात बाबा ने कहा था निर्माण। जो निमित्त होकर के सेवा करते हैं, निर्माण होकर के, वो विश्व के नव निर्माण करने के इंस्ट्रूमेंट बन जाते। और चौथी बात बाबा ने कहा था निर्वाण, वाणी से परे। तब जब ये 4 शब्द हम अपनी जीवन में निरंतर अच्छी तरह से धारण करते आगे बढ़ते जाएंगे तो तब समझना चाहिए हम तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में हैं। तो तीव्र पुरुषार्थ जो भी करना है इंस्टेंट, जो उसी समय कर लेते हैं उसमें शक्ति होती है। जैसे आजकल दुनिया में ये रवाज है ना फ्रूट खाने का, फ्रेश फ्रूट। क्यों? क्योंकि फ्रेश फ्रूट काटते हैं उसी समय खाते हैं, उसमें शक्ति होती है। अगर आप काट के रख दो 4 घंटा उसके बाद खाओ, उसमें कोई शक्ति नहीं होती। तो तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए ये भी एक विधि है, जो भी बाबा श्रीमत देता है उसको फौरन हम अमल में लाएं। तो उसमें आज्ञाकारी बनने की दुआ भी है और फौरन कर्म में लाने से
उसमें शक्ति है। तो डबल शक्ति होने के कारण, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ऊंची पहाड़ी पर चल रहे हैं ना, तो डबल इंजन चाहिए। तो डबल शक्ति मिलने के कारण हम आगे बढ़ते ही जा सकते हैं, कभी रुकेंगे नहीं। तो अभी तो लास्ट बाबा का टर्न, हम सब बाबा से मिलेंगे परसों। तो उसके पहले हर एक अपने आप को चेक करके देखें कि हमारे में तीव्र पुरुषार्थ को ढीला करने का कोई भी ऐसा कुछ कमी अपने आप में नजर आती है, उसको यहाँ से ख़त्म कर दे बाबा आने के पहले। हम सबको दादी जान की यही सुना रहे थे ऊपर विदेशियों को कि अभी यज्ञ में हम अपनी जो भी छोटा मोटा जो भी तीव्र पुरुषार्थी बनने में रुकावट डालती, उसको हम स्वाहा कर दें। तो बुद्धि को क्लियर और क्लीन कर दे, ताकि हम लगातार आगे बढ़ते ही जा सकें। ओम शांति।